हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे? देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो है यहाँ पर भूमिका अदा करता है और इनकी भूमिकाओं में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो होते हैं उसको रोका जाए। राष्ट्र के बीच से सहयोग की राह दिखाना, यानी जो राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष होती है, जो लड़ाई होती है, उनके लिए जो है सहयोग के रास्ता निकालने की जो है राह पे चलती है। यानी जब दो देश आपस में लड़ने लगे तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सामने आता है कि दोनों देशों में लड़ाई न हो के दोनों में जो है मध्यस्थता का कार्य किया जाए। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुओं के दायरों को कम करना, यानी देखा जाए तो शत्रुओं के दायरे कम करने का भी उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है। और इसका मैंने पहले ही बताया था कि इसकी स्थापना कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध को देख के किया गया था, क्योंकि ऐसा युद्ध कभी न हो। लेकिन आज क्या आपको लगता है कि ये संस्थाएं जो बनाई गई थी अपना कार्य करने में सक्षम हो पाई है? क्योंकि आज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अगर किसी देश के युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुओं के दायरों को कम करना। इवन देखें तो पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। और इवन देखा जाए तो प्राकृतिक घटनाओं में भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने आता है। और इस उद्देश्य के अंतर्गत देखा जाए तो आपदा, महामारी आदि अन्य किसी समस्या में मदद करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी देश में आपदा हुई, महामारी हुई तो इस समय काल में राष्ट्रीय संघ जो है अपना कार्य करेगा और देश को जो है दूसरे देशों को सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन आगे देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम, यानी संयुक्त राज्य संघ जो है किन किन से बने हुए हैं। संयुक्त राज्य संघ के अगर अंगों की अगर हम बात करें तो पहला तो होता है सुरक्षा परिषद, इसमें होती है। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा होता है सचिवालय, चौथा होता है आम सभा और पांचवा होता है न्यायिकता परिषद और छठवां होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए सारे के सारे संयुक्त राज्य संघ के जो है प्रमुख अंग हैं और इनसे ही संयुक्त राज्य संघ का जो है निर्माण हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इनका कार्य क्या है। एक दो कार्य देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनका आखिर क्या उद्देश्य है और कैसे कार्य करते हैं। देखा जाए तो हम बात अगर करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद जो देखा जाए तो संयुक्त राज्य संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद ही होता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत सारे कार्य होते हैं। इसलिए सुरक्षा परिषद को शक्तिशाली अंग के रूप में देखा जा सकता है। इसे कुल जो है 15 सदस्य हैं, यानी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं और इसमें से 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये पाँचों के पाँचों जो है अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यानी देखा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या जो है 15 है और उसमें से 5 सदस्य जो है अस्थायी तौर पे हैं और 10 सदस्य जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, जो केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए ही इस परिषद का जो है मेंबर होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति भी प्राप्त है, यानी निषेधाधिकार
भी जो है प्राप्त है। ये सारे अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनको वीटो शक्ति भी दी जाती है और ये वीटो शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में ही सुधार की मांग और जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ सदस्यों से ही बनी हुई है और देखा जाए तो 5 सदस्य तो अस्थायी हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और बाकी जो देश हैं 10 वो अस्थायी रूप से होते हैं और 10-10 वर्ष के लिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनके पास वीटो शक्ति भी होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब पूरा विश्व जो है चाहती है कि इसके रूल रेगुलेशन में, ढांचे में, कार्य में बदलाव हो, इससे और भी देश जो है फ़ायदा उठा सके। उसके पश्चात आता है सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ने पर बल दिया गया है और इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाओं को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार आदि मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाओं को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल देने की यहाँ पर कोशिश की गई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है। अगर दूसरा देखें पावरफुल है तो वो महासचिव है। इसमें 2 ही व्यक्तियों के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। दूसरा है महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है और वर्तमान महासचिव का नाम जो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो यानी देखा जाए तो आज जो प्रेजेंट वर्तमान में इसके सदस्य हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट भी थे। अगर दोस्तों समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी पॉइंट व्यू आपको इसी तरह बनता रहे तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो तिरपान इंस्टीट्यूट नया वीडियो आपके साथ शेयर करेगा जो आपकी क्लास का रहेगा, आपके सब्जेक्ट का रहेगा और आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपना शेयर की काम कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर अपना शेयर का काम करेगा। हम दोनों कार्यरत रहेंगे तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर की भावना बरकरार रखिए। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब तक कोई बच्चा जो है कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है तब तक उसको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि तिरपान स्टडी सेंटर ने कौन सी वीडियो डाली है, और क्या पता वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे और क्या पता उनमें से एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो वीडियो बनाता हूं मैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आप किसी टीचर से भी समझ सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरा कहते हैं 30 सालों का एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।